सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 200 से आगे हम लोग आज पढ़ेंगे। दोहा संख्या 200 इस प्रकार है। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। इसका हम लोगों ने अर्थ समझ लिया था। और इसके बाद का जो भगवान का प्रसंग है, जो बाल चरित की, जो इस बाल लीला का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है, उसके पीछे भी प्रमुख कारण है। उसको ही हम लोग समझते सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। तो कहते हैं कि एक बार जननी अनहवाए, कर सिंगार पलना पौढ़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन्ह स्नान। एक बार की बात है, माता भगवान राम के बाल रूप में मगन है प्रेम में। वो सब क्या क्या कर रही हैं और क्या नहीं कर रही हैं, वो हम लोगों ने पिछली अपना जो सेशन था, पिछले सेशन में हम लोगों ने अच्छी तरह से उसका वर्णन कर लिया था। तो कहते हैं गोस्वामी जी कि एक बार माता ने भगवान राम को, बाल भगवान को स्नान कराया और अच्छे से सजा समरा के, बाल बना के, काजल लगा के, टीका लगा के उनको पालने में लिटा दिया, पढ़ा दिया ठेठ अवधि शब्द है, जिसका मतलब होता है लेट जाना। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना। इसके पश्चात उन्होंने अपने कुल देवता की पूजा करने के लिए स्नान आदि किया और स्नान करके करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा। पूजा करके उन्होंने नैवेद्य को चढ़ाया और रसोई की ओर गई, जहां पर उन्होंने भगवान के भोग के लिए कुछ पकवान बनाए थे। वहां गई वो पाक बनावा। बहुरी मातु तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। जब वो वहां पे पहुंची, बहुरी मात तहवा चली आई, और जब वो वहां से रसोई से पूजा के स्थान पर आई लौट करके, तो वहां क्या देखती हैं कि जो उनका पुत्र है वो भोजन कर रहा है। मतलब पूजा पाठ किया, नैवेद्य लगा दिया, भोग लगाया, फिर चली कि अब चलो रसोई को भी देख लिया जाए। और वहां से फिर जब लौट करके आई तो देखा कि उनका पुत्र ही उस नैवेद्य को, उस भोजन को खा रहा है। गए जननी शिशु पही भय भीता, देखा बाल तहाँ पुण्य सूता। अब उन्होंने तो क्योंकि श्रृंगार करके उनको पालने में लिटा आई थी, तो क्या इतना बड़ा हो गया बालक कि पालने से खुद उतर भी लेने लगा, और उतर के इतनी देर में चल के यहाँ तक आ गया जितनी देर में हम बस रसोई से जाके लौट के आए। माना कि महल है, बहुत बड़ा है, कुछ तो समय लगा होगा, लेकिन फिर बच्चे के लिए अपने पालने से उतर कर यहाँ तक आने में भी तो कुछ समय लगेगा। तो इसलिए वो भयभीत हो गई कि कैसे उतरा, कैसे वहां से निकल आया। भागी हुई फिर अपने कक्ष में गई, जहां उन्होंने बालक राम को, भगवान के बाल रूप को लिटा करके आई थी। तो वहां उन्होंने बालक को सोता हुआ ही पाया। बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। और फिर भाग करके, जहां पूजा स्थान था, फिर भाग करके वहां पर आई, तो उसी पुत्र को वहां भी देखा फिर से, जिसको सोते हुए देख करके आई थी। तो उनका हृदय कांपने लगा और मन बड़ा अधीर हो गया, मन से स्थिरता चली गई। इसका तात्पर्य है कि बहुत बार हम लोगों के मन में इस तरह के प्रश्न आते हैं, जिज्ञासाएं आती हैं कि जब भगवान विष्णु अवतार लेकर के यहाँ आ गए धरती लोक में, तो फिर वैकुंठ लोक तो खाली हो गया। उस समय बहुत सारी ऐसी कथाएं भी होती कि लक्ष्मी जी गई देखने मिलने की, प्रभु भाई बहुत दिन हो गए, अब हम तो खाली खाली लगता है, इसलिए हम मिलने आ गए। राजा बलि के समय की ये कथा बड़ी प्रसिद्ध है। तो एक तो ये समझाने के लिए है कि वो ईश्वर ही है जो एक साथ एक समय पर एक से दो जगह पर हो सकता है। न केवल दो जगह पर हो सकता है, अनेक जगह पर हो सकता है। पर हमारी बुद्धि, यानी माता कौशल्या की बुद्धि, उनको पुत्र रूप में देखने के बंधन में पड़ गई। इसीलिए पहले जो उन्होंने प्रसंग लिखा है गोस्वामी जी ने, तो वो पुत्र प्रेम में मगन है। अब वो भगवान के प्रेम में मगन नहीं है,
पुत्र प्रेम में मगन हो गई हैं। यहाँ वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर ज्ञान बिसेखा। उन्होंने यहाँ और वहां यानी शयन कक्ष में और पूजा स्थान में दोनों जगह उन्होंने दो बालक देखे। जब तो उन्होंने कहा ये मुझे ही मति भ्रम हो रहा है कि कोई विशेष और कारण है इसके पीछे। बार बार मति का प्रयोग कर रहे हैं गोस्वामी जी, क्योंकि हम हर वस्तु को, हर सिद्धांत को बुद्धि से ही समझना चाहते हैं। हम अधीन है बुद्धि, और इसीलिए बार बार ये प्रसंग आते हैं कि बुद्धि के अधीन होने के कारण ही हम भ्रम में पड़ते हैं। देखी राम जननी कुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। जब भगवान राम ने देखा कि अब माता बहुत व्याकुल हो गई, उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो बड़ी मधुर मुस्कान के साथ हंस दिए। और जब हंस दिए तो क्या हुआ? देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि। उन्होंने माता को वही अपना अद्भुत अखंड रूप दिखाया जो जब भय प्रकट कृपाला दीन दयाल कौशल्या, जिस रूप में वो प्रकट हुए थे। और माता की इच्छा के कारण माता को इच्छा याद दिलवाई, फिर उनसे फिर करवाई, और जब उन्होंने इच्छा करी तब शिशु रूप हो करके रोए, तो वही उन्होंने, माता ने स्वीकार कर लिया, मान लिया और खो गई उसमें, भूल गई कि ये कौन है। जबकि जब उन्होंने वरदान मांगा था तो कौशल्या माता ने साफ साफ कह दिया था, शत्रुपा के समय या अदिति के समय भी ऐसा ही कहा होगा कि हे भगवान, हमको सदा बोध बना रहे कि आप कौन है। तो यहाँ पर दो बातें समझने वाली हैं कि हम बहुत जो बेटा बेटी के मोह में पड़ जाते हैं ना, कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी, इससे भी मुक्त रहें। वो इस संसार में आने वाला एक संपूर्ण जीव है, एक संपूर्ण मनुष्य है, जो आपके द्वारा इस संसार में आया है। तो मोह से मुक्त रहे। इस मोह से दशरथ जी मुक्त नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने मांगा ही नहीं था। उन्होंने कहा था संसार चाहे कुछ भी कहे, हमारे लिए तुम पुत्र ही रहो, पुत्र ही भाव मेरे मन में रहे, चाहे दुनिया हमें मूढ़ क्यों ना कहे। लेकिन माता ने कहा था कि नहीं, मैं ये नहीं चाहती हूँ, मैं आपको प्रेम भी करूं तो मुझे बोध रहे। अब वो भूल गई। तो भगवान से हम जो मांगते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमने क्या मांगा था, पर भगवान ने अगर वो मस्तु कह दिया है तो वो कभी नहीं भूलते हैं। इसलिए बार बार भगवान को याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है। हम भले भूल जाएं, लेकिन भगवान नहीं भूलते हैं कि हमारा भक्ति भाव, हमारा प्रेम भाव उनके प्रति कैसा है, वो सदा उसको बनाए रखते हैं। जैसे हम लोग इंसानों की दुनिया में बात करते हैं ना, किसी से बात याद दिलाइए तो वो कहता है कि भाई एक बार कह दिया हमें याद रहता, हम भूले नहीं, हम कर देंगे। तो ये जो सिंसियरिटी दिखती है उसकी वचनबद्धता की, ये ईश्वरीय गुण है कि यदि उसने एक बार आपकी बात सुन ली है, तो भले वो कह नहीं रहा है, पर उसके दिमाग में कहीं चल रहा है कि आपके लिए उसने ये जिम्मेदारी निभाने का वचन दिया है, तो वो इसको पूरी तरह से करेगा। तो यही यहाँ पर भी भगवान इसको प्रकट कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं। और उन्होंने माता को अपना वही अखंड रूप दिखा दिया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लगे। बिल्कुल वही रूप जो भगवान ने अपने प्राकट्य, अपने जन्म से पहले, अवतार से पहले जो प्राकट्य रूप दिखाया था उन्होंने। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिर सरित सिंधु मही कानन। और हर ब्रह्मांड में अनगिनत, जब अनगिनत ब्रह्मांड है तो उसमें अनगिनत सारी जो भी व्यवस्थाएं हम लोग देखते हैं यूनिवर्स में, वो सब अनेक अनेक उसमें ब्रह्मांड है। अनेक सूर्य है, अनेक चंद्रमा है, अनेक शंकर और ब्रह्मा है। बहुगिर सरित सिंधु मही कानन, अनेक पर्वत, नदियां, सागर, धरती और वन है। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सौ देखा जो सुना। हमने अभी तक केवल अपनी धरती का ही दर्शन किया है। कुछ दूरबीनों के माध्यम से हमने थोड़ा बहुत अंतरिक्ष का दर्शन कर लिया है, पर हम वो सोच भी नहीं सकते हैं कि इसके परे भी क्या है, कैसा दिखता है। तो वही यहाँ पर गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव सब तरह का उन्होंने दिखा दिया, और जो कभी देखा सुना नहीं था वो भी उनको दिखा दिया भगवान ने।
देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सबित जोड़े कर ठाढ़ी। और उस गहरी माया को देखा। अभी भगवान को समझना तो बहुत दूर की बात है, हम भगवान की माया को ही नहीं समझ पाते। भगवान की माया जो प्रकट जगत है, जो प्रकट जगत है, हम उसको हमारे ही धरती में, हमारे समुद्र में भीतर तक क्या है अभी हम वही नहीं देख पाए हैं। हमारे जंगल में भीतर तक क्या है अभी हम वही नहीं देख पाए। तो इतनी गहरी माया है भगवान की कि वही समझने से अभी हमारे परे है, जहां तक हमारी दृष्टि और बुद्धि जा सकती है। तो जहां जा नहीं सकती है दृष्टि, उसको कोई कैसे समझ पाएगा। तो वो देख कौशल्या माता ने देखा कि जो इतनी बलवती, इतनी सक्षम माया है, वो भी भयभीत, भय के साथ हाथ जोड़े भगवान के उस अखंड रूप के आगे खड़ी हुई है। देखा जीव नचावही जाही, देखी भगत जो छोड़े ताही। और उन्होंने उस जीव को भी देखा। अब वो जीव कौन से रूप में, यहाँ तीन लोग खड़े हुए हैं, ब्रह्म, माया और जीव। बिल्कुल राम, लक्ष्मण और सीता, वही स्वरूप दिख रहा है। यही तीन लोग पूरे वनवास में गोस्वामी जी बताते हैं जगह जगह। उस जीव को देखा जिसे वो माया नचाती है, और उस भक्ति को भी देखा जो भक्ति इस जीव को उस माया के चंगुल से छुड़ा दे। तो आप लोगों को याद, उत्तरकांड में हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्रह्म पुरुष है और माया स्त्री है और भक्ति भी स्त्री है। और तुलसीदास जी ने लिखा है, पन्नगार यह रीति अनूपा, नारी न मोहे नारी के रूपा। ये प्रसंग वहां पर बहुत अच्छे से बताया गया है कि भक्ति क्यों माया के चंगुल से जीव को छुड़ा देती है। एक बार जब भक्तों ने बड़ी भगवान की तपस्या करी, प्रेम किया, जैसे भी जिस तरह से भी जिसको भगवान के साथ जुड़ना था, प्रेम करना था, वो क्रियाएं करके, अभी संजना जी ने बहुत सारी क्रियाएं बताई, 4 क्रियाएं बताई। तो भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा जीव से कि भाई मांगो, क्या मांगना चाहते हो। मेरे पास तो एक मैं हूं और एक मेरी माया है, और एक तुम हो जो तुम हमसे अलग होके, विलग होके खड़े हो गए हो। अलग हो गया ना, जीव ब्रह्म से अलग हो गया। तो भगवान ने सोचा कि जीव तो कहेगा कि हम आपसे अलग नहीं रहना चाहते, हमको कुछ ऐसा रास्ता बता दीजिए कि हम फिर आपसे जुड़ जाएं। तो उन्होंने कहा देखो मेरे पास तो मैं हूं और मेरी माया है। तो जीव ने पूछा कि भगवान क्या होगा अगर हम आपको मांग ले या आपकी माया को मांग ले। माया तो सारा संसार में माया ही माया दिख रही है, ब्रह्म तो दिखता नहीं है। और मनुष्य जो है बुद्धि और इंद्रियों पे आधारित है, तो दिखने वाली चीज उसे समझ में आती है, न दिखने वाली उसे समझ में नहीं आती है। तो भगवान ने कहा कि देखो, अगर तुम हमें मांग लोगे तो तुम जैसे चाहोगे हम वैसे नाचेंगे, और अगर तुम माया को मांग लोगे तो माया जैसे चाहेगी तुम्हें नचाएगी। तो जीव को विश्वास नहीं हुआ कि जो दिखता नहीं है उसको हम भला कैसे नचाएंगे, ये तो कुछ लगता है हमको भटका रहे हैं, भरमा रहे हैं अपने खेल में। नारद जी जैसी बुद्धि हो गई। तो जीव ने कहा कि हे भगवान, आपको कहाँ नचा पाएंगे, हमारी इतनी सामर्थ्य कहाँ है। आप इस माया को आप नचा रहे हैं, हम भला आपको कैसे नचाएंगे। तो आप ऐसा कर दीजिए, हम नाच लें आपके लिए, वो ज्यादा अच्छा है। तो आप हमें माया दे। तो भगवान ने तथास्तु कर दिया, और माया मिलती जा रही है और जीव नाच रहा। माया जैसे चाह रही है उसे, जो हम लोग कहते हैं ना कि कठपुतली है हम लोग, नचाने वाला कोई और है। तो हमने वही मांग लिया है और माया हमें नचा रही है, हम नाच रहे हैं। गोपी जैसा प्रेम होना चाहिए जो भगवान से ये मांग ले कि नहीं, हमें तो सिर्फ तुम चाहिए और कोई नहीं चाहिए। तो वो फिर अगर पुत्र हो करके गोद में खेलने आ सकता है, तो वो आपके नचवाने के लिए भी वो आके नाचेगा आपके लिए। वो श्रृंगार करता है, स्त्री बनता है, जो गोपियां चाहती हैं वो उससे करवाती हैं। आपके मन में ऐसा प्रेम का ऐसा विश्वास हो तो, पर हम माया में खुश होकर रह जाते हैं और भगवान हमसे छूटते रहते हैं बार बार। इसी के लिए हम बार बार आते हैं, इसी के लिए बार बार आते हैं। और हम कभी भी भगवान को नहीं मांगते हैं, हम सदा माया को ही मांग के रह जाते हैं। तो देखा जीव नचावहि जाहि, देखी भगति जो छोड़े ताही, तन पुलकित मुख बचन नावा, नैन मूंद चरण।
माता का तन पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकला। उन्होंने आंखें बंद कर ली और भगवान के चरणों में शीश नवा दिया। विस्मयवंत देखी महतारी, भय बहुल से सुनी। भगवान ने देख लिया माता के विस्मय को देख करके कि इनको ज्ञान, इनका फिर से बोध में अपने आ चुका है, इनकी बुद्धि में वो समा चुका है और वह फिर से दुष्टों के शत्रु, जितनी दुष्टता है, जहां हमको अहम का भाव आ जाता है, ममत्व का भाव आ जाता है, वहीं से हम बुराई के चंगुल में फंस जाते हैं। और अगर हमें हर क्षण ये बोध हो जाए कि नहीं, सब कुछ भगवान ही है, तो वही खरारी है, वही दुष्टता के शत्रु हैं। और ऐसी दुष्टता को, ऐसे विकारों को वो कभी भी हमारे पास आने नहीं देते हैं। कभी सोचिएगा कि अरण्य कांड में 14,000 सिपाहियों की सेना थी खरदूषण की, 14,000 क्यों, और 14 ही वर्ष का वनवास क्यों? तो ये एक एक वर्ष, एक एक हजार विकारों को भगवान ने दूर किया है अपने पूरे वनवास काल में, और 14 ही भुवन होते हैं। ये सब पूरे संसार को और यहाँ के विकार को बताने के सब सांख्य योग के दर्शन है। स्तुति करी न जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जान। माता ऐसे भाव में चली गई, जिसको कहते हैं कि ट्रांस में चली गई, उनसे स्तुति भी नहीं करी जा रही, वो डर गई। सारे संसार में भगवान से डर को सिखाया जाता है, दिखाया जाता है, बताया जाता है। हर धर्म में, हर धार्मिक पुस्तक में केवल और केवल जो रामायण है, जो भागवत है, उसी में दिखाया जाता है कि भगवान से प्रेम किया जाता है। और प्रेम करिए आप तो भगवान को नचा भी सकते हैं, जो चाहे भगवान से वो करा सकते हैं। तो वो मन में सोच रही कि मैंने जगत पिता को अपना पुत्र समझ लिया, हरि जननी बहुविधि समझाई। भगवान ने माता को बहुत प्रकार से समझाया, यह जन कहता हूँ कहा से सुन माई। हे माता, ये घटना जाकर के किसी से कहना नहीं। बार बार कौशल्या विनय करे कर जोर, अब जन कबहू व्यापे प्रभु महिमाया। कौशल्या माता बार बार भगवान से विनती करती हैं और कहती हैं कि हे प्रभु, अब ये रूप दिखा दिया, अब मेरे से ज्ञान नहीं छूटेगा, अब ये बोध नहीं छूटेगा, पर अब ये रूप कभी मत दिखाना, हम यही रूप देखें और हमेशा याद रहेगा। उस पुत्र रूप में भी हमको हमेशा याद रहेगा कि आप हो कौन। हमको भी अपने बेटा बेटी, अपने संतान में एक बार ये भाव जरूर बनाए रखना चाहिए, ममत्व के भाव को एक बार जरूर छोड़ के समझ लेना चाहिए, तो हमको भी मोह बहुत आसानी से छूट जाएगा। उसी तरह से कौशल्या माता ने जब ये कह दिया कि हे प्रभु, अब आपकी माया मुझे कभी भी नहीं व्यापे, तो भगवान ने फिर ऐसा ही किया। जब रामचंद्र जी वनवास के लिए गए हैं तो दशरथ ने रो रो के प्राण त्याग दिए, लेकिन कौशल्या माता को ज्ञान था, ये बोध था कि ये केवल मेरा पुत्र नहीं है, ये पूरे संसार का जगत पिता भी है, और इसका और लोगों, इस पर और लोगों का भी अधिकार है, ये और लोगों के लिए भी संसार में आया है, इसलिए वो इस तरह के किसी भी मोह में नहीं फंसी। बाल चरित हरि बहुविध कीन्हा, अति आनंद दासन कह दीना। इसके बाद से भगवान अनेक प्रकार की बाल लीलाएं करते हुए अपने सभी सेवकों को, दासों को आनंद देते रहे। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। इस तरह कुछ समय बीतता रहा और चारों भाई थोड़े थोड़े बड़े हो गए और खेलते कूदते हुए परिवार के लोगों को सुख देते हुए थोड़े थोड़े बड़े हो गए। चूड़ा करण कीन्ह गुर जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। फिर जब थोड़े थोड़े बड़े हो गए तो भगवान का चूड़ा कर्म संस्कार यानी मुंडन संस्कार किया गया। जो गर्भ के बाल थे उनका वर्णन किया तुलसीदास ने इतना सुंदर। फिर वो मुंडन के द्वारा उन बालों को उतार दिया गया और ब्राह्मणों ने पुनः बहुत दक्षिणा पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारी सुकुमारा। चारों कोमल शरीर वाले भाई मन को हरने वाले अपार चरित करते हुए खेलते हैं। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। वो ब्रह्म, वो परमात्मा, वो परमेश्वर जो मन कर्म और वचन से अगोचर है, जिसको किसी भी तरह से जाना ही नहीं जा सकता है, वो दशरथ के आंगन में विचरण कर रहा। इतना सुंदर शब्द तुलसीदास जी ने लिया, एक तरफ अगोचर और एक तरफ विचरण।
जो अगोचर है वो विचर रहा है। तो इसीलिए कहते हैं, किंकर जी भी कहते हैं कि भगवान के भीतर गुण और अवगुण दोनों व्याप्त है। अगर दाहिना व्याप्त है तो बायां भी व्याप्त है, अगर उजला व्याप्त है तो सांवला भी व्याप्त है, प्रकाश व्याप्त है तो अंधकार भी व्याप्त है, सब उनके भीतर व्याप्त है। लेकिन वो उनसे कभी भी प्रभावित नहीं होते। भोजन करत बोल जब राजा नहीं आवत तज बाल समाजा। राजा दशरथ जब भोजन करने बैठते हैं तो अब उन्होंने तो कहा था हमें सब तरह का पुत्र सुख लेना है, आप पुत्र होकर के आइए ताकि हम सब सुख ले सकें अपने संतान का, पुत्र का। तो उनका मन करता है कि हम अपने बच्चों के साथ भोजन करें, तो बुलवाते हैं और वो अपने बाल समाज को त्याग करके नहीं आते। उनको खेलने में मन रमा, यानी मुंडन हो गया तो चलने फिरने दौड़ने वाले हो गए। कौशल्या जब बोलन जाई ठुमुक ठुमुक प्रभु चल ही पर आई। कौशल्या जब बुलाने जाती हैं तो दूर चले जाते हैं ठुमकते हुए दौड़ करके। निगम नेति सिवंत न पावा ताहि धरे जननी हठ धावा। जिसका बखान करने के लिए मतलब पकड़ने का अर्थ क्या है, पकड़ लेंगे, जान लिया, जिस चीज को हमने पकड़ लिया उसको जान लिया, हमारी बाहों में आ गया, हमारे गोद में आ गया, तो साक्षात है, साक्षात चीज को हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं। तो जिसको कहते हुए शंकर और निगम ये कह देते हैं कोई अंत नहीं है, ना इतना इति कह देते हैं, उसको पकड़ने के लिए माता को लगता है वो दौड़ेंगी और इसे उसे पकड़ के ले आएंगे। धूसर धूरी भरे तनु आई भूपति बिहस गोद बैठा। धूल में सने हुए उनका शरीर खेल रहे हैं बच्चों के साथ, वो ऐसे ही माता उठा करके ले आती हैं और राजा दशरथ हंस करके उन्हें उसी धूल धूसरित अवस्था में अपनी गोद में बैठा लेते। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई। भाज चले किलकत मुख दरियोदन लगता है। जब भोजन करते हैं तो बड़ी चंचलता है उनके भीतर, भोजन करने में, और पिता खिला रहे हैं कौर पे कौर बना के, उसमें मन नहीं लग रहा, इधर उधर टकर टकर देख रहे हैं, और जैसे ही मौका लगता है पिता की गोद से भाग जाते हैं और मुंह में पूरे उनके दही और भात लिपटा हुआ रह जाता है। बाल चरित अति सरल सुहाए सारद शेष शंभु श्रुति गाए। भगवान के ये जो बाल चरित हैं ये बड़े ही सरल और सुहावने हैं, जिसको वेद, शारदा, शेष, शंभु गाते रहते हैं। और जिन लोगों का मन, जिनकर मन इन सन नहीं रहता, इस लीला को सुन करके जिनका मन भगवान के प्रेम में लग नहीं जाता, ते जन वंचित किए विधाता। जो सुनने से रह गए, सुने तो मन लगने से रह गए, मन लगा तो उसमें डूब नहीं गए, ऐसे लोगों को समझिए विधाता ने इस सुख को पाने से वंचित कर। दशरथ जी तो इस सुख को इसलिए प्राप्त कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने तपस्या की थी और वरदान के रूप में भगवान से मांग लिया था। लेकिन एक व्यक्ति की या दो व्यक्तियों की तपस्या का सुख कितने लोग पा रहे हैं, आज तक पाते चले जा रहे हैं। जो पढ़ता है उसी सुख में डूब जाता है कि किस तरह का सुख दशरथ जी अनुभव कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि बाल चरित अति सरल सुहाए। यहाँ पर ज्ञान और तथ्य और तत्व और संकेत उसको हम थोड़ी देर के लिए भूल जाए, और कागभूषुंड जी इसी रूप को प्यार करते हैं, 5 साल की अवस्था तक रहते हैं कि हमें नहीं जानना है कि क्या ज्ञान है, क्या ब्रह्म है, हम तो बस इसको सरल लीला को जितनी सरलता से हम देखेंगे उतना ही हम इसमें प्रेम में डूब पाएंगे। भय कुमार जब ही सब भ्राता दीन जने गुरु पितु माता। इस प्रकार जब कुमार हो गए, किशोर अवस्था में आ गए बालक, तो माता पिता ने गुरु के द्वारा उनका यज्ञोपवीत करवाया। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई अलप काल विद्या सब। फिर भगवान गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए और थोड़े ही समय में वो सभी विद्याओं को सीख चुके थे। अब भगवान ये लीला कर क्यों रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि हर आयु में व्यक्ति का क्या धर्म होता है, क्या आचरण होता है। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। जिसकी सहज श्वास में चारों के चारों वेद विद्यमान है। वो कहते हैं ना, ब्रह्मा जी को ये
जो विद्या थी ये कैसे सीखी कि हमको सृष्टि करनी है। जब उन्होंने अपने को पाया कि हमारी सृष्टि तो हो चुकी है, हम तो ये कुछ दिख से रहे हैं, तो हम कौन हैं, क्या हैं, क्यों आए। यही हर एक बार अपने जीवन में मनुष्य ये पूछता जरूर, कभी अपने आप से पूछता है तो कभी अपने बड़ों से पूछता है कि अच्छा हम फिर आए क्यों हैं यहाँ पे, अगर सब कुछ एक दिन खत्म ही हो जाना है। तो ब्रह्मा जी के मन में ही ये पहला प्रश्न आया था और हम सबको ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया, तो स्वाभाविक है जो उनकी जिज्ञासा, जो उनके प्रश्न, वो हमारे भीतर स्वाभाविक रूप से बने ही रहेंगे। तो उनको जब एक शब्द सिर्फ सुनाई दिया, जब उन्होंने शांत होकर स्थिर होकर के ध्यान लगाया, तो तप शब्द उन्हें सुनाई दिया और उस तप को में वो जुट गए कि यही मेरे लिए आदेश है। और उसके बाद उनको भगवान के द्वारा ही वेदों का ज्ञान मिला, जिसको जान करके उन्होंने सृष्टि का आरंभ किया। तो जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरि पर यह कौतुक भारी। तो जिनकी श्वास के द्वारा सारे संसार में वेद रूपी ज्ञान प्रकट हुआ है, वह पढ़ने गए। ये सुन करके बड़ा अजीब लगता है, ये खेल, ये लीला भगवान की बड़ा कौतुक होता है, आश्चर्य होता है कि विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेलें खेल सकल अनुचिता। विद्या में निपुणता है, विनम्र बहुत है, गुण और सदाचारी हैं, गुणों से भरे हुए हैं। और जब खेल खेलते हैं तो गुरुगृह में पढ़ भी रहे हैं और खेल कूद भी कर रहे हैं। तो खेल कौन से खेलते हैं, जिसमें राजाओं की लीला होती है, अर्थात रक्षा करने का जिसका कर्तव्य होता है। करतल बाण धनुष अति सोहा, छोटे छोटे हाथों में धनुष और बाण शोभायमान होता है। देखत रूप चराचर मोहा, इस रूप को देख करके जड़ और चेतन सभी मोहित हो जाते हैं। जिन बीथिन बिहरहि सब भाई, थकित हो ही सब लोग लुगाई। जिन गलियों से ये चारों भाई गुजर जाते हैं छोटे छोटे धनुष बाण हाथ में लिए, वहां के लोग और लुगाइयां यानी स्त्री और पुरुष थक जाते हैं, मतलब अब कुछ कर नहीं सकते। थकने की अवस्था क्या होती है, अब हम कुछ कर नहीं पाएंगे भाई, बहुत थक गए, यानी पूर्णता की अवस्था हो जाती है। जैसे जब दशरथ जी मनु के रूप में जब कह सकते हैं भगवान का दर्शन करके कि देख नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूर्ण सब काम हमारे, अब हम क्या मांगे। तो वही अवस्था अयोध्या के स्त्री पुरुषों की हो रही है कि वो थक जाते हैं, अब सब हो गया, पूर्ण हो गया, और ठहरे रह जाते हैं उन्हें देख करके। कौशलपुर बासी नर नारी वृद्ध अनुबाल, प्राण होते इधर नहीं आती, इधर बहुत जल्दी। अयोध्या के जितने भी रहने वाले स्त्री पुरुष बच्चे और बूढ़े हैं, उन सब को राम का यह रूप, अब बच्चे हैं लेकिन तब भी सबको उसमें कृपालु राम नजर आते हैं, वो सबको प्राणों से प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग ले ही बुलाई, वन मृग्या नित खेल ही जाई। अपने भाइयों और मित्रों को साथ में लेते हैं, बुलाते हैं, इकट्ठा करते हैं और फिर वन में मृग्या खेलने जाते हैं, शिकार का खेल खेलने जाते हैं। जो गुरु से सीखा है उसको जाकर के करते भी हैं। पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति नृपहि दिखावहु। और अपने हृदय में जिन मृगों को पवित्र आत्मा पाते हैं, उन्हें ही मृगों का शिकार करते हैं। वो जान लेते हैं कि इस मृग के वेश में कौन पवित्र आत्मा है, जो मेरे बाण से मुक्त होने के कारण वन में है, उसको ही छांट करके चुन करके मारते हैं। और दिन प्रति प्रत्येक दिन ऐसा करते हैं और राजा को यानी पिता को आ करके दिखाते हैं। जे मृग राम बाण के मारे, ते तन तज सुर हो। जो मृग राम के बाणों के द्वारा मारे जाते हैं, वह इस तन को त्याग कर सीधे देवलोक को गमन करते हैं, वहां जाकर के निवास करते हैं। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। यहाँ पर ये भी बहुत अच्छी सुंदर बात है कि राजलीला कर रहे हैं। तुलसीदास जी पहले ही लिख देते हैं, जो खेल खेलते हैं वो राजाओं की लीला के खेल खेलते हैं। और राजाओं की लीला क्या है, राजा का कर्तव्य क्या है कि अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान करे, सुरक्षा प्रदान करे, उनकी रक्षा करे। उसके लिए उसके हाथ में कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र होना ही चाहिए, और अस्त्र शस्त्र हो, उसे चलाना ना आए,
तो बेकार है फिर। तो उसको आपको मांझते रहना है बचपन से ही, उसको सीखते रहना है, उसमें निपुणता। अगर बचपन से नहीं कर रहे होते तो ऐसे ऐसे बाण लंका में कैसे चलाते जा करके। तो कृपालु तो हैं पर कर्तव्य बोध भी है उनको। तो इस संसार में जब हम आते हैं तो हर कर्म को हमें अपने विवेक के द्वारा समझ के करना होता है, करना चाहिए। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। भाइयों, छोटे भाइयों और मित्रों के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा के अनुसार सब काम करते हैं। यानी बचपन से ही ये दिखाया जा रहा है कि रामचंद्र जी बचपन से ही माता पिता की आज्ञा का पालन और भाइयों और मित्रों का उनके प्रति उनका किस तरह का संबंध है, किस तरह का भाव है। बचपन से एकदम अचानक से किसी के अंदर सदाचार पैदा नहीं हो जाता है। जही विधि सुखी हो ही पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहहि अनुजन समझाई। प्रात काल उठिकै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। आयसु मांगी करहि पुर काजा, देखि चरित हर्षि। हम लोग यहाँ तक आज अध्ययन को विराम देते हैं। कल यहीं से हम लोग पाठ आरंभ करेंगे। जय सिया राम।